कशिश की किचन में बन रहा है मजेदार सा हलवा। इसे गाजर का हलवा समझने की भूल कतई मत करिएगा। साथ में है आलू के कबाब, दूध, टन टन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज आपको करवा देते हैं थोड़ी सी लखनऊ की सैर और वहाँ का दिखाते हैं आपको ट्रैफिक। इतना यार जैम था, इतना जैम था कि बस बंदा अगर घर से निकला है तो काम से ज़्यादा उसका जो है वक्त काम में तो नहीं इतना लगता है, लेकिन जाम में ज़रूर लग जाता है। तो यहाँ पर मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। मैंने कल के ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर किया था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है दिखलाने, तो ग्रोसरी वगैरह ला के रख दी थी। तो फिर उसको किचन वगैरह में सेट किया। फिर जो है नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। तो हम लखनऊ गए, डॉक्टर को दिखलाया। डॉक्टर ने थोड़े बहुत टेस्ट भी लिखे हैं और डॉक्टर को दिखा दिया है। और अब जो है अपने घर बाराबंकी लौटने की वापसी है। तो जो है आप सोच रहे होंगे मैं ऑटो में हूँ। जी हाँ, मुझे बस का सफ़र कतई नहीं पसंद है। तो ये कहिए कि अल्लाह का शुक्र है, ऑटो करके 2-3 ऑटो 4 ऑटो करके विक्रम करके हम पहुँच जाते हैं बाराबंकी। तो जो है यहाँ पर डॉक्टर को दिखला दिया है। कोई अच्छी खबर नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने फिर से आज जो है टेस्ट किया था, मतलब जो उन्होंने एग्ज़ामिन किया। तो मेरी लेफ़्ट नाक में जो है अभी भी वही पोजीशन है दवा से। तो 50% जो दूसरी मतलब जो राइट साइड की नोज़ है उस मतलब वो ठीक है, लेकिन जो लेफ़्ट वाली है उसकी वजह से हो सकता है कि मुझे ऑपरेशन कराना पड़े, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है। और 14 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखेंगे। कह रहे थे कि ये वाली नाक बिल्कुल ब्लॉक है जो आपकी जो है लेफ़्ट साइड वाली है। तो उन्होंने मुझे एक स्प्रे दिया है जो सिर्फ रात में सोते वक्त जो है क्या कहते हैं स्प्रे करना है। और वो स्प्रे काफ़ी महंगा है, 500 के आसपास, और बहुत छोटी सी शीशी है। किसी वक्त हम आपको अपने ब्लॉग में दिखलाएंगे। तो बस आप सब दुआ करिएगा कि बस उसी स्प्रे से काम हो जाए और मुझे ऑपरेशन ना कराना पड़े। जितना हम डॉक्टर से, दवा से, इंजेक्शन से, ऑपरेशन से डरते हैं, उतना ही जो है अल्लाह पाक मेरी आजमाइश लेते हैं। और कहते हैं कि अल्लाह पाक जिन बंदों की आजमाइश ज़्यादा लेते हैं तो वही बंदे अल्लाह पाक को बहुत अजीज़ होते हैं और वो अल्लाह के करीब होते हैं। और यहाँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी जो है 9th क्लास के बाद आजमाइशों में गुजर गई। मैंने 9th क्लास इसलिए कहा क्योंकि मेरी शादी हो गई थी और शादी के बाद मैंने हाई स्कूल का फिर एग्ज़ाम दिया। तो जो लोग नए होंगे वो मेरे पुराने ब्लॉग्स देखें, यानी कि काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है। लेकिन यहाँ भी आजमाइशी चल रही थी 2 साल से जो है यूट्यूब पे मेरी किस्मत जो है मुझे आजमा रही है, लेकिन वो मौका ही नहीं आ रहा है, ना किस्मत जाग रही है कि आप सबकी ढेरों मोहब्बत की हम जो है मालिक बन सकें। तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। और आप सब जो है क्या कहते हैं जो लोग हैं इस वक्त कनेक्ट, आप सब बहुत मेरे लिए दुआ करते हैं, लेकिन वो दुआ कब रंग लाएगी ये तो ऊपर वाले ने वो दिन और वो तारीख़ मुकर्रर कर रखी होगी। और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जो ये मायूसी कुफ्र होती है। और बहुत लोगों ने कहा 1000 वीडियोस डाल चुकी हो और अब तक जो है वायरल होना होता तो हो जाती, लेकिन मैंने जो है हिम्मत नहीं छोड़ी और उम्मीद नहीं छोड़ी। तो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और उम्मीद करने वाले और मेहनत करने वाले अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। तो बस मेरी मेहनत चालू है और देखिए मेरी मेहनत कब रंग लाती है, लाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस आप सबकी ढेर सारी दुआओं की, मोहब्बत की और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप सब अपनी मोहब्बत, अपनी दुआएं और अपना सपोर्ट मेरे लिए इसी तरह बरकरार रखिएगा जिस तरह से रखा हुआ है।
तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि मेरे लिए दुआ लाजमी किया करें, और हम भी आप सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको भी जो है खूब हिफ्ज़ अमान में रखें, सेहत याब रखें, आप लोग की जो परेशानियां हो उसको दूर कर दें, जो बे औलाद हों उनको जो है औलाद से नवाजें, नेक औलाद से। तो आमीन सुम्मा आमीन। और दवा लेके हम जो है घर आ गए थे, तो शादी में जाना था। शादी वाला ब्लॉग आपको इसके बाद मिलेगा। तो मेरी वॉच आज 3 साल से जो है क्या कहते हैं ख़राब रखी हुई थी, यानी कि जो मेरी वॉच की चेन थी तो उसका लॉक टूट गया था। तो भैया जो है ये हंस रहे हैं इसलिए कि जब मेरे बच्चे छोटे थे, आप मान के चलो बहुत छोटे, जब एक गोद में था और एक का हाथ पकड़ कर ले जाते थे तो उनको यकीन ही नहीं होता था कि ये मेरे बच्चे हैं। तब इनके भैया के अब्बा भी जो है, अब्बा जी भी दुकान पर जो है क्या कहते हैं बैठा करते। तब तो वो काफ़ी जो है ज़ईफ़ हो गए, बीमार रहते हैं। और अब उसके बाद अब उनके पास जो है उनके बेटे ने ये शॉप संभाल की। पहले भी भैया जी रहते थे दुकान पे, तो उन्होंने पहचान लिया। और मेरी कभी भी वॉच ख़राब होती है तो हम इन्हीं की दुकान पे आते हैं। और ये दुकान जो है जहाँ कल्पना साड़ी मतलब बाराबंकी में जो धनोखर है वहीं पर इनकी शॉप है। तो साथ में मेरा बड़ा बेटा साथ ही में था। तो फिर उन्होंने कहा लॉक तो इस वक्त मेरे पास है नहीं, मैं अमीनाबाद जाऊंगा तो ले आऊँगा, तो आप इस चेन को संभाल के रखिएगा। तो इन्होंने एक चेन को संभाल करके एक कवर में मुझे दे दिया था, मतलब रख करके सेव करके। और इन्होंने मेरे वॉच में जो है फिर लेदर वाला जो है लगा दिया पट्टा। तो खैर बहुत अच्छा लगा, चेरी कलर का था। तो उसके बाद जो है फिर हम लोग घर आ गए थे। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, क्योंकि मुझे शादी में फिर हम चले गए थे। अब वो शादी वाला ब्लॉग आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला इस वाले ब्लॉग के बाद। तो ज़िया को भूख लगी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जिस दिन हम डॉक्टर के यहाँ गए थे तो सोचा था कि दोपहर में 1 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन मेरा आना ही नहीं हो पाया। और ज़िया ने सिर्फ आलू के 2 पराठे खाए थे, जिस दिन मैंने आलू के पराठे वाली रेसिपी डाली थी। तो ज़िया को भूख बहुत कस के लगी थी, बहुत कस के। और उनका सूखा सूखा मुंह मुझसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि माँ हूँ ना तो माँ तो हमेशा जो है बच्चे जो है बच्चों के लिए चाहे जैसी भी कंडीशन में हो रेडी रहती हैं उनके लिए काम करने को। और वाकई में हम इतना थक गए थे, इतना थक गए थे। तो फिर जल्दी जल्दी जो है फ्रिज में देखा थोड़ा सा चिकन रखा था, फिर मैंने जो है चिकन आलू का सालन बनाया, मटर पुलाव बनाया, रोटी बनाई। तो जो है ज़िया ने खाया, तब जा कर के उनकी भूख जो थी वो शांत हुई। और आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पे अब हमसे नए कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, प्लीज़ 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 फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल को जो है ऑल पे करिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप सबको मिल सके। क्योंकि जो है ये चैनल मेरा कम और आप सबका ज़्यादा है। तो जो है बस ऐसी ज़िंदगी मेरी चलती है। और मेरी बहू अभी आई नहीं है, इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में आ जाएगी, क्योंकि वो कलकत्ता गई हुई है। और जो नए होंगे तो सोचेंगे कशिश की बहू भी है। जी हाँ, जैसा कि मैंने भी आगे कहा था कि जब हम 9th सेक्शन में थे उसके बाद मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद जो है हमने जो है एग्ज़ाम दिया हाई स्कूल का। तो जाहिर सी बात है जब शादी होगी तो फिर बच्चे भी बड़े हो गए, फिर वो शादी के लायक हो रहे थे। और सही उम्र पे बच्चों की शादी कर देना भी सुन्नत है। तो बस मैंने बड़े बेटे की शादी जो है इस्लामिक जो मतलब कायदे कानून है उस हिसाब से की। तो जो है इससे भी जो है बच्चे बहुत तरह की गुमराही से बच जाते हैं। बच्चों की शादी हमें उनके सही वक्त पे कर देना चाहिए। तो मेरी एक बहू है और मेरे बेटे की शादी को 3 साल हो चुके हैं। ये हम उनको बता रहे हैं जो लोग न्यू हैं। तो देखिए बातों बातों में जो है क्या कहते हैं सारा खाना भी बन करके रेडी हो गया है। और आपको अगर चिकन आलू की रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ज़िया ने खाना खा लिया था और ईशा की नमाज़ हो चुकी है। हमारे अब्बा नमाज़ पढ़कर मस्जिद से आ गए हैं। तो बस उनके लिए भी मैंने जो है डिनर निकाल करके रख दिया है और ले करके आ गए हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और यहीं पर लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।